सरायकेला से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन क्या घाटशिला विधानसभा सीट का उपचुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं, ये सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक बाबूलाल सोरेन के चेहरे पर कोई दांव आजमाने के लिए बयान नहीं दिया है, बल्कि भाजपा के सूत्रों के हवाले से सीता सोरेन की बेटी जयश्री का जिक्र किया जा रहा है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक नए चेहरे पर दांव आजमा सकती है। दावा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सीता सोरेन की बेटी जयश्री एक युवा चेहरा है, आदिवासी समुदाय में पकड़ रखती हैं और अब तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, इसलिए जनता का विश्वास और ज्यादा गहरा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीता सोरेन की बेटी घाटशिला विधानसभा सीट का उपचुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन को बड़ा झटका लगेगा। ऐसे में खासा चर्चा झारखंड की राजनीति में हो रही है कि क्या चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन अपने पिता पर ही आश्रित हैं, या उनके पास ऐसा क्या मुकाम है या कितने धनवान हैं जिसके बलबूते वो राजनीति में खड़े हो सकते हैं, या अपनी निजी जिंदगी में भी वो मजबूत हो सकते हैं। तो ऐसे में उनकी संपत्ति को लेकर खासा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर चर्चा करें तो 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जब घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव में उतरे थे बाबूलाल सोरेन, तब चुनावी हलफनामे के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा दिया था। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो बाबूलाल सोरेन के पास कई करोड़ों की संपत्ति है। बाबूलाल सोरेन 1,17,15,439 रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास 1,02,98,939 रुपए की चल संपत्ति है। इसमें 72 लाख की सिर्फ गाड़ियां ही हैं। बाबूलाल सोरेन के पास छोटी बड़ी कुल 15 गाड़ियां मौजूद हैं। इनमें फॉर्च्यूनर, एसयूवी, इनोवा जैसी गाड़ियां शामिल हैं। बाबूलाल सोरेन की पत्नी के पास भी एक टाटा सफारी है। बाबूलाल सोरेन के पास 95,000 रुपये नकद हैं, जबकि बैंक खाते में 22,22,000 रुपये जमा हैं। जबकि बाबूलाल सोरेन के पास अचल संपत्ति की बात करें तो 14,16,500 रुपये हैं। उनकी पत्नी बबीता सोरेन के पास उनसे ज़्यादा संपत्ति है। पत्नी के पास 27,50,000 रुपये की अचल संपत्ति है। उनके पास 12,22,000 रुपये की चल संपत्ति भी है। आपको बता दें कि अब ये देखना होगा कि बाबूलाल सोरेन करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद वो घाटशिला विधानसभा सीट का उपचुनाव लड़ पाते हैं? क्या बीजेपी भरोसा जता पाती है? ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि बीजेपी इसके जवाब में आखिरकार किस चेहरे को आगे करेगी।